मुख्यमंत्री ने कहा, बस्तर संभाग में बच्चों को कुपोषण से बचाने के लिए चलाया जाएगा विशेष अभियान। कृषि मंत्री ने सीडलिंग प्लांट से किसानों को गुणवत्ता युक्त पौधे देने के अधिकारियों को दिए निर्देश। दुर्ग को स्वच्छ बनाने के लिए की गई है नई पहल, सेग्रीगेशन एट द सोर्स। और जशपुर में पहाड़ी कोरवा समुदाय की महिलाओं के लिए कंप्यूटर आधारित साक्षरता शिविर शुरू। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं शुभ्रा भट्टाचार्य। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने कहा है कि बच्चों में कुपोषण दूर करना राज्य सरकार की पहली प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि बस्तर संभाग में कुपोषण मुक्ति के लिए कार्य योजना बनाकर विशेष अभियान चलाया जाएगा। रायपुर में महिला और बाल विकास विभाग की समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि बच्चों और महिलाओं की योजनाओं के क्रियान्वयन में अधिकारी संवेदनशीलता के साथ कार्य करें। डॉक्टर सिंह ने प्रदेश के आंगनबाड़ी केंद्रों का जिक्र करते हुए कहा कि वहां सहायिकाएं और कार्यकर्ता काफी अच्छा काम कर रही हैं। मुख्यमंत्री ने वरिष्ठ विभागीय अधिकारियों को रायपुर में मानसिक रूप से बीमार महिलाओं के लिए संचालित आश्रय गृह का महीने में एक बार दौरा करने के निर्देश दिए। समीक्षा बैठक के दौरान अधिकारियों ने विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं की प्रगति की जानकारी दी। बैठक में महिला और बाल विकास मंत्री रमशीला साहू, मुख्य सचिव विवेक ढांड तथा राज्य सरकार के अनेक वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। कृषि मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने बिलासपुर के कोने स्थित पशुपालन विभाग के फार्म हाउस और उद्यानिकी विभाग के सीडलिंग प्लांट का निरीक्षण किया। इससे पहले अपने बिलासपुर प्रवास के दौरान कृषि मंत्री ने कामधेनु विश्वविद्यालय के अंतर्गत संचालित वेटनरी कॉलेज भवन निर्माण के लिए तय किए गए स्थल का निरीक्षण किया। उन्होंने कॉलेज के प्राध्यापकों और पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों से निर्माण के संबंध में जरूरी चर्चा की। उन्होंने अधिकारियों से 3 माह के भीतर कॉलेज भवन निर्माण कार्य शुरू करने को कहा। कृषि मंत्री ने सरकंडा स्थित सीडलिंग प्लांट के निरीक्षण के दौरान पौधों के रखरखाव में बरती लापरवाही को देखकर अधिकारियों से नाराजगी जाहिर की। पत्रकारों से बात करते हुए कृषि मंत्री ने कहा कि सीडलिंग प्लांट में क्षमता के अनुरूप गुणवत्ता युक्त पौधे उगाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि किसी भी हाल में किसानों के हितों के साथ समझौता नहीं किया जाएगा। और उसमें एक्चुअली उसके लिए एक्सपर्ट कर्मचारी नहीं है, तो उसमें एक्सपर्ट कर्मचारियों को देना होगा, तब वो होगा। और उसमें कुछ सुधार की भी जरूरत है। हम जिस उद्देश्य से उसको बनाएं कि 1 करोड़ पौधे तैयार साल में होना चाहिए, अभी 24 लाख पौधे तैयार हुए हैं। निश्चित रूप से लापरवाही है, उनके खिलाफ हम कार्रवाई भी करेंगे और उसमें 1 करोड़ पौधे किसानों के लिए तैयार हों, ये हमारी कोशिश है। गौरतलब है कि सीडलिंग प्लांट के माध्यम से किसानों को गुणवत्ता युक्त सब्जी और फलदार पौधे उगाकर दिए जाते हैं। प्लांट की क्षमता 1 करोड़ पौधे उगाने की है, जबकि इस समय प्लांट में मात्र 24 लाख पौधे ही तैयार हो पाए हैं। कृषि मंत्री ने बिलासपुर में स्थित अरपा नदी के दोनों पुलों का निरीक्षण करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए कि पुलों के आसपास 12 माह पानी रहे, ताकि वातावरण अच्छा हो और लोगों को सुकून मिले। उन्होंने इस संबंध में सिंचाई विभाग के अधिकारियों को योजना बनाने के निर्देश दिए। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। झाड़ के पीछे, पेड़ के नीचे, तालाब के आजू, पटरी के बाजू, करते हो तुम पेट हल्का, ना शौचालय ना है नल का, फैल गई गंदगी बीमारी चारों ओर। अरे इसीलिए बॉस शट द डोर। मतलब दरवाजा बंद करो, दरवाजा बंद, दरवाजा बंद तो बीमारी बंद। अरे खुले में जब शौच करोगे, खुल के रोग फैलाओगे, तो भाई बीमार पड़ोगे सब संग। तो क्या करें? दरवाजा बंद करो, दरवाजा बंद, दरवाजा बंद तो बीमारी बंद। बात समझ में आई तो हिलाओ अपनी मुंडी, शौच करना है तो बंद करो भाई कुंडी।
शौचालय का उपयोग कीजिए और भारत को स्वच्छ बनाइए। आलोक, अरे सोहन यार, मेरे घर में सभी लोग सोलर रूफटॉप सिस्टम के बारे में पूछ रहे हैं। क्यों, तुम्हारे घर में सोलर रूफटॉप सिस्टम नहीं लगा? नहीं, हमारी बिल्डिंग में सोलर रूफटॉप सिस्टम लगे हैं, जिससे बिजली का बिल भी कम आता है और सरप्लस बिजली बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। वाह, मैं भी अपने घर के लोगों को बताऊंगा। अपने घरों सोसाइटी में सोलर रूफटॉप सिस्टम लगवाने के लिए भारत सरकार की आर्थिक सहायता का लाभ उठाएं, अपनी बिजली खुद बनाएं, सौर ऊर्जा अपनाएं। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका दूरदर्शन समाचार में। अब देखिए 3 मिनट 10 खबरें। मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने बताया है कि राज्य में किसानों को खेती के लिए सहकारी समितियों के माध्यम से ब्याज मुक्त अल्पकालीन ऋण सुविधा दी जा रही है, जिसका लाभ कई किसान ले रहे हैं। मंत्रालय में आयोजित कृषि और सहकारिता विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने की। बैठक में अधिकारियों ने अल्पकालीन कृषि ऋणों की बैंकवार अदायगी की जानकारी दी। भारत में ब्रिटेन के उप उच्च आयुक्त ब्रूस बकनेल ने आज रायपुर में मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह से सौजन्य मुलाकात की। मुलाकात के दौरान श्री बकनेल ने मुख्यमंत्री के साथ प्रदेश में विभिन्न क्षेत्रों में औद्योगिक संभावनाओं पर विस्तार से चर्चा की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने श्री बकनेल को प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया। रायपुर में मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के निवास परिसर में आयोजित जन दर्शन कार्यक्रम में आज 1000 से ज्यादा लोगों ने उनसे मुलाकात की। सुबह से ही मुलाकात करने वालों का मुख्यमंत्री निवास पर पहुंचना शुरू हो गया था। मुलाकात करने वालों में 44 प्रतिनिधि मंडल भी शामिल थे। करीब 861 लोगों ने व्यक्तिगत रूप से मिलकर मुख्यमंत्री के समक्ष अपनी बात रखी और आवेदन दिए। जगदलपुर में सूचना के अधिकार पर 1 दिवसीय संभाग स्तरीय कार्यशाला आयोजित की गई, जिसे संबोधित करते हुए कमिश्नर दिलीप वासनीकर ने कहा कि सूचना के अधिकार ने नागरिकों को सशक्त बनाया है। बस्तर कलेक्टर धनंजय देवांगन ने कहा कि सूचना के अधिकार से आमजनों के प्रति सरकार और कर्मचारियों की जवाबदेही सुनिश्चित होती है। कल तीसरे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे द्वारा अनेक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। मुख्यालय बिलासपुर, तीनों रेल मंडलों और यूनिटों में अधिकारियों और कर्मचारियों ने सुबह 6:30 बजे योगासन और व्यायाम किया। बिलासपुर में आयोजित मुख्य कार्यक्रम में दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के अपर महाप्रबंधक वीरेंद्र कुमार ने मुख्य अतिथि के आसंदी से कहा कि वर्तमान परिदृश्य में योग आवश्यक ही नहीं, अनिवार्य हो गया है। छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस पार्टी की स्थापना के 1 साल पूरे होने पर संस्थापक अजीत जोगी ने राजनांदगांव से जन जन जोगी अभियान की शुरुआत की, जिसमें पार्टी अपने वादों का शपथ पत्र लोगों को दे रही है। अजीत जोगी ने कहा कि अगले विधानसभा चुनाव में यदि उनकी पार्टी सत्ता में आई तो वे अपने वादों को पूरा करने के लिए कानूनी रूप से बाध्य होंगे। भिलाई की बास्केटबॉल खिलाड़ी कविता अकुला को अमेरिका की यूनिवर्सिटी ने स्कॉलरशिप देने की बात कही है। वे देश की पहली ऐसी महिला खिलाड़ी हैं जिन्हें उनके खेल प्रदर्शन के आधार पर किसी विदेशी विश्वविद्यालय ने स्कॉलरशिप दी है। कविता का चयन महिला एशिया कप की 14 सदस्यीय संभावित टीम में भी हो गया है। फिलहाल वे बेंगलुरु में प्रशिक्षण ले रही हैं। 1 सप्ताह पहले कोरिया जिले में हुई वृद्ध महिला की हत्या के संबंध में कोरिया पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इन तीनों आरोपियों के पास से 3 लाख रुपए के जेवरात और मोटरसाइकिल भी बरामद की गई है। घर में चोरी की नीयत से घुसे तीनों आरोपियों ने वृद्ध महिला के जाग जाने पर उसकी हत्या कर लाश घर के कुएं में ही फेंक दी थी। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर भिलाई में आयोजित योग शिविर में उच्च शिक्षा मंत्री प्रेम प्रकाश पांडे मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस मौके पर स्थानीय जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के अलावा आम नागरिकों, खासकर युवाओं और बच्चों ने उत्साह के साथ योगाभ्यास किया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर गरियाबंद में भी आमजनों ने पूरे उत्साह के साथ योगाभ्यास किया। जिला मुख्यालय के साथ साथ सभी नगरीय निकायों और जनपद पंचायतों तथा ग्राम पंचायतों में आम लोगों ने योग प्रदर्शन के कार्यक्रम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। गरियाबंद हाई स्कूल प्रांगण में मुख्य कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें 2000 लोगों ने योगाभ्यास किया। कार्यक्रम में जिला कलेक्टर श्रीमती श्रुति सिंह विशेष रूप से उपस्थित थीं। अब कुछ खबरें विस्तार से। दुर्ग शहर को जीरो वेस्ट बनाने के लिए दुर्ग नगर निगम ने सेग्रीगेशन एट द सोर्स अभियान की शुरुआत की है, जिसके तहत सूखा और गीला कचरा घरों से ही अलग अलग कंटेनर में एकत्र किया जा रहा है। दुर्ग नगर निगम ने इसके लिए आम जनता को हरे और नीले रंग के 2 कंटेनर दिए हैं, जिसमें वे अपने घरों का गीला और सूखा कचरा एकत्रित कर रहे हैं। अभियान की जानकारी देते हुए जिला कलेक्टर उमेश अग्रवाल ने बताया कि इस अभियान का लोगों पर सकारात्मक असर पड़ा है।
उन्होंने कहा कि गीले कचरे से कंपोस्ट खाद बनाकर बेची जा रही है, जिससे निगम को राजस्व की प्राप्ति भी हो रही है। जो स्वच्छता अभियान को लेकर अच्छा एक जागृति आई हुई है, लोग में जागरूक हैं। जो घर में शौचालय बनाकर उपयोग तो कर ही रहे हैं और एक अधिकांश घरों ने कर भी लिया, बाकी सतत प्रयास जारी है। कचरा के लिए विशेष रूप से प्रयास किए जा रहे हैं। जो गीला कचरा है उसके लिए हरे बॉक्स में रखने के लिए, कचरादान रखने के लिए, और सूखा कचरा को नीले के लिए। अभी 5 जून को नगर निगम की ओर से कलेक्शन के लिए जो हमारे यहाँ रिक्शे चालू किए गए हैं, साथ में घरों में छोटे कचरा दान भी दिए गए हैं। इसमें फायदा हो रहा है कि जीरो वेस्ट एक दुर्ग शहर में एक इनिशिएटिव लिया गया है, जिसमें लोग इकट्ठा भी कर रहे हैं और नगर निगम से कलेक्ट भी कर रहा है, उससे सेग्रीगेशन भी कर रहा है। निगम के कर्मचारी घरों से कचरा इकट्ठा कर पृथक्करण केंद्र तक पहुंचा रहे हैं। इस अभियान से लोगों में काफी जागरूकता दिख रही है। गीला और सूखा कचरा अलग अलग इकट्ठा कर लोग अपने घरों तथा आसपास के क्षेत्रों को साफ सुथरा रख रहे हैं। हमारे बस का नहीं है, जितने सूखा कचरा है उसको अलग रखते हैं और गीला कचरा को अलग रखते हैं, अलग अलग डब्बे में। तो यहाँ का महापौर जी ला के दिए हैं हरा डब्बा, तो उसमें डाल रहे हैं हम लोग कचरा, हरा में गीला कचरा डाल रहे हैं और अपने घर का जो डब्बा है ना उसमें सूखा कचरा डालते हैं। तो जब भी आते हैं रिक्शा वाले वो ले जाते हैं। तो इसका क्या असर कुछ पड़ रहा है अपने शहर में? जी जी, बहुत अच्छा असर पड़ रहा है। सभी गली गली में कचरा कूड़ा इधर उधर फैल रहा था, नाली में भर रहा था, वो सभी अच्छा से मतलब सफाई हो रहा है। लोगों को जागरूकता का संदेश देने के लिए दुर्ग शहर में जगह जगह दीवारों पर पेंटिंग भी बनाई गई है। जशपुर जिले के पहाड़ी कोरवा समुदाय की महिलाओं को कंप्यूटर प्रशिक्षण देने और साक्षर बनाने के लिए जिले के शासकीय पहाड़ी कोरवा कन्या आश्रम में साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जशपुर विधायक और सरगुजा विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष राजशरण भगत थे। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन द्वारा साक्षरता की दिशा में ये अभिनव पहल है, जिसमें कंप्यूटर आधारित क्रियात्मक साक्षरता कार्यक्रम से पहाड़ी कोरवा समुदाय की महिलाओं में जागरूकता आएगी। 1 माह के इस प्रशिक्षण कार्यक्रम के शुभारंभ अवसर पर जिला कलेक्टर डॉक्टर प्रियंका शुक्ला भी उपस्थित थीं। उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम में महिलाओं को कंप्यूटर से ई-प्राइमर की शिक्षा दी जाएगी। उन्होंने बताया कि इस अर्ध आवासीय प्रशिक्षण में 50 कोरवा महिलाओं को प्रशिक्षित किया जा रहा है। ये जिले के दूरस्थ क्षेत्र चुंदापाट में हम लोगों ने पहाड़ी कोरवा महिलाओं के लिए एक साक्षरता शिविर का आयोजन प्रारंभ किया है। हमारी कोशिश ये है कि जितनी भी शासन की महती योजनाएं हैं वो जिले के अंतिम छोर तक पहुंचनी चाहिए। यदि हमारे लोग साक्षर होंगे तो वो उनको जो भी शासकीय योजनाओं का बेनिफिट मिलना चाहिए उसके लिए डिमांड कर सकेंगे खुद से। तो इसी योजना के लिए इसी के लिए एक नई शुरुआत हमने यहाँ पे की है और मुझे पूरी उम्मीद है कि 30 दिन का जो शिविर चलेगा इसमें महिलाएं न सिर्फ कंप्यूटर के माध्यम से साक्षरता से जुड़ेंगी, साथ में वो बहुत सी चीजों के बारे में नई नई चीजें जानेंगी और 30 दिन बाद एक नई उनमें जो जागरूकता देखने को मिलेगी और एक नया स्वरूप उन लोगों का देखने को मिलेगा। प्रशिक्षण ले रही महिलाओं को कौशल विकास के अंतर्गत सिलाई प्रशिक्षण सहित अन्य गतिविधियों से भी जोड़ा जाएगा। शुभारंभ अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम में प्रस्तुत किए गए और चिकित्सा शिविर के माध्यम से पहाड़ी कोरवाओं का स्वास्थ्य परीक्षण भी किया गया। बस्तर के स्थानीय युवाओं को रोजगार के संबंध में मार्गदर्शन देने के लिए आज जगदलपुर में रोजगार मार्गदर्शन का आयोजन किया गया। इसमें बैंकिंग, पीएससी जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता के लिए अनुभवी विशेषज्ञों ने विद्यार्थियों को मार्गदर्शन दिया। इस मौके पर रोजगार कैंप भी लगाया गया, जिसमें शिक्षकों के पद पर स्थानीय युवाओं का चयन योग्यता के आधार पर किया गया। जगदलपुर में इस शिविर का आयोजन छत्तीसगढ़ राज्य युवा आयोग के अध्यक्ष और बस्तर महाराजा कमलचंद्र भंजदेव के निर्देश पर किया गया है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।